के समंदर में वज़ू करने से मिलता है, अक़ीदत के समंदर में वज़ू करने से मिलता है। खुदा मिलता है लेकिन जुस्तजू करने से मिलता है। न दौलत से, न शोहरत से, न लोगों की हिमायत से, न दौलत से, न शोहरत से, न लोगों की हिमायत से, सुकूने दिल खुदा की गुफ्तगू करने से मिलता है। ये थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, जो हमारे सामने खूबसूरत अंदाज में हमें नसीहत फरमा रहे थे। यकीनन इनका मौजू था कि आज के वक्त में ईमान को बचाना सबसे बड़ी कामयाबी है। चढ़ाने फूल मज़ारों पे जा रहे हैं लोग, ये आज के अकीदे की बात है कि चढ़ाने फूल मज़ारों पे जा रहे हैं लोग और इस जहालत को इबादत बता रहे हैं लोग। नमाज पढ़ने मस्जिद तक नहीं जा पाते और दुआएं मांगने कलियर जा रहे हैं लोग। तो आज के वक्त में ईमान को बचाना सबसे बड़ी कामयाबी है। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी कड़ी की तरफ। ये प्रोग्राम आखिरी मराहिल में है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी ही देर में दुआ हो जाएगी। अब मैं दावत खिताब देता हूँ उस शख्सियत को जिसने अपनी सादगी के खूबसूरत अंदाज से हमेशा सामईन के क़ुलूब को फरहत व ताज़गी बख्शी है, जिन्होंने मुल्क के गोशे गोशे और खित्ते खित्ते में मज़हब इस्लाम का तारुफ़ कराया है, जो आज हमारे स्टेज पर सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिनसे मेरी मुराद हज़रत अक़दस उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताज़ मदरसा तालीमुल कुरान बर्रा ज़िला मेरठ। हज़रत वाला बयान के बाद दुआ फरमाएंगे, इसलिए हज़रत वाला से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि हज़रत वाला कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ लाएँ, कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी मुख्तसर नसीहत के बाद दुआओं से ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर फरमाएँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब कासिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मदरसे का निज़ाम जैसा का चल रहा है और चला रहे हैं। शायद है कि मदरसे में कमेटी भी होगी। मदरसे में कमेटी है नहीं है जी? कमेटी में कितने रुकन हैं, कितने आदमी हैं? है जी? 10 आदमियों का काम क्या है उनका, जो मदरसे से मुताल्लिक और कमेटी से मुताल्लिक है जी? वो तो उनके काम है, उनके काम हो गए। जब यहाँ कमेटी मदरसे की है तो उस मदरसे की कमेटी के ज़िम्मे मदरसे के कौन से काम है? वो कमेटी किस चीज़ की जिम्मेदार है मदरसे के काम की? खुदा ना करे मदरसे में खर्चा न रहे, पैसे की कमी पड़ जाए
मदरसीन की तनख्वाहें बाकी हैं, या कोई दूसरा काम व काज मदरसे का किया जा रहा है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कौन होगा? कमेटी के जिम्मे होगा या नहीं होगा? और अगर जिम्मे नहीं तो कमेटी कैसी? किसी फ़वाइद किसी गरज के साथ तो कमेटी की जाती है, बनाई जाती है। अगर वो गरज भी नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं, तो कमेटी और बेकमेटी के सब बराबर ही नहीं होंगे। चंदा करेंगे कमेटी के लोग, मदरसे की ज़रूरत पूरी करेंगे कमेटी के लोग। अगर इनके बस का नहीं है तो इस्तीफ़ा देकर अलग हो जाए कि हम नहीं इसको इस बार को, इस बोझ को हम नहीं संभाल सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। जहाँ भी कहीं मदरसे इस्लामिया में कमेटी है, उनके यही काम होंगे कि मदरसे में गल्ला ना रहा, तलबा बाहर के हैं, उनका खाने का खर्चा है, या मदरसीन हजरात की तनख्वाह है, या मुतफर्रिकीन खर्चा है। अगर वो बाकी नहीं रहेगा मदरसे में तो इसका पूरा करने की जिम्मेदार जो कमेटी बनाई गई है वो होगी शरीरों से। और वो अपना महल्ले में करे, गांव में करे, ख़ानदान में करे, बाहर करे, कहीं अपने घर से दे, वो करेंगे, वो जिम्मेदारी है। कागज़ में तहरीर करवाने के बाद में या नाम रखवाने के बाद में कमेटी का फला आदमी फला है, फला फला, और उसको ज़रूरत पूरी ना करे तो क्या है वह? जो कमेटी में नहीं वो भी और जो कमेटी में है, जब दोनों के दोनों बराबर हो गए तो कुछ तो काम उसका होगा या नहीं होगा। सोचने समझने की बात है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मदरसे में मिसाल के तौर पर तनख्वाह के पैसे ना रहे, कौन देगा उन्हें? कमेटी जिम्मेदार होगी, वाजिबुल अदा कमेटी के जिम्मे होंगे। अल्लाह के यहाँ बाज पुरुष कमेटी से होगी कि उसकी तनख्वाह वक्त पर क्यों नहीं दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि खुदावंद कुद्दूस ने आपकी इस बस्ती के अंदर ये चिराग रोशन कर दिया, ये चिराग रोशन कर दिया। बहुत सी आलात बालाएं मुसीबत इसी की बरकत से टाली जाती है। इसका ताल्लुक और इसकी जंजीर आसमानों से मिली हुई है, हमें और आपको पता नहीं है। गांव में अगर दीनी इदारा है, दीन का काम किया जा रहा है, कुरान शरीफ की तालीम है, तो यकीनन उसका मामला आसमान से मिला हुआ है। तो सबसे बड़ी नियमत, सबसे बड़ी दौलत गांव के लिए मदरसा इस्लामिया है। इसलिए कि कुरान करीम की तालीम इसमें होती है। और कुरान करीम के बारे में परवरदिगार आलम ने यह फरमाया है कि कुरान करीम पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला चाहे जिस वक्त जिस सुर से पढ़ ले वो काबिल कबूल है। इन्नल्लज़ीन यतलून किताब अल्लाह, जो लोग कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम को सीखते और सिखाते हैं, कुरान करीम के सीखने सिखाने का इंतज़ाम कर रखा है। जिन लोगों ने कुरान करीम सीखने सिखाने के लिए मदरसे कायम कर रखे हैं, जिन लोगों ने मदरसे कायम करने के लिए, सीखने सिखाने के लिए अपनी मेहनत और मजदूरी के काम में सब लगाते हैं, इनके लिए अल्लाह ताला तारीफ फरमाते हैं और ये कहते हैं कि हम इनको पूरा पूरा अजर देंगे। वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। और जो वादा है इन मुतय्यना इसके सवाब का, इस सवाब से भी हम ज़्यादा देंगे। और ज़्यादा की अल्लाह ताला ने कोई क़ैद मुतय्यन नहीं की है। मेरे मोहतरम दोस्तों और अजीज़ों, मदरसों की कदर घर से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी।
इसमें अल्लाह ताला का कलाम है और कलामुल्लाह अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी ज़बान मुबारक से पढ़ा। कलामुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़बान से पहले पढ़ा गया। आप यूँ कहें कि अल्लाह ताला ज़बान का मोहताज नहीं है, यकीनन अल्लाह मोहताज नहीं है, लेकिन जैसी अल्लाह की शायान शान है उसी शायान शान के साथ में कुरान शरीफ आपने पढ़ा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ाया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पढ़ाया और सहाबा किराम ने ताबीईन को पढ़ाया और ताबीईन ने तबे ताबीईन को पढ़ाया। तवातुर के साथ इसी तरह से कुरान शरीफ की तालीम होती चली आई है, इसलिए कि कुरान करीम का वादा तो इसकी हिफाजत का अल्लाह ताला ने ले लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान करीम हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। मौलाना ने इल्म दीन के बारे में, पढ़ने पढ़ानों के बारे में, अइम्मा के बारे में सब कुछ हमें खोल खोल कर तफसील से समझा दिया है। हमारा असल नज़रिया सारा जो मग़ज़ है, सारी तो कमाई असल इसी पे है। अगर ये हमारे पास आबाद है तो हम भी आबाद हैं, मदरसा आबाद नहीं है तो हम भी आबाद ना समझिए। आपको खाने को तो अल्लाह ताला गैरों को भी देता है, खाने की बात नहीं है, लेकिन तरक्की की बात है और अल्लाह की रज़ा बात है तो यहीं से निकलेंगे। कुरान शरीफ की का अहमियत, अगर एक छोटा सा मासूम बच्चा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो हदीस पाक में ये आया, अगर उसका बाप जहन्नम में जल रहा होगा, उस यतीम बच्चे का बाप अगर जहन्नम में जल रहा होगा तो उस बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बरी फरमा देंगे और जन्नत में देंगे। कुरान शरीफ का मकाम कोई कम है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा कुरान शरीफ का रुतबा है। कुरान शरीफ जैसी चीज़ हमारी दौलत क्या और हमारे पास इससे बढ़कर कोई भी दौलत नहीं, कुरान शरीफ से बढ़कर। इसलिए अगर हमारे पास इसकी हिफाजत है, इसमें हम लगे हुए हैं, इसकी देखभाल करने में है तो इंशाअल्लाह हम कामयाब और बामुराद रहेंगे। तो इस वास्ते आपसे अपील हमारी, दरख्वास्त है, गुजारिश है, इसकी तरफ पूरी तवज्जो रखो ताकि किसी किस्म की इसमें कमी ना आए। तनख्वाह का भी हिसाब अच्छा रखो ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो जावे, क्योंकि ये इंसान है, फरिश्ते नहीं है कि खाने की ज़रूरत, न पीने की ज़रूरत, न बीवी की ज़रूरत, न बच्चों की ज़रूरत, न घर की ज़रूरत, न कपड़े की ज़रूरत, न हरज है, न मरज़, न बीमारी है, न कुछ। तो ये फरिश्ते नहीं है, ये इंसान है। इनकी साथ में वही भी चीज़ लगी गई है जो सबके साथ में लगी हुई है। जो ज़रूरियात इनके साथ में लगी हुई है वो सबके साथ में लगी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परेशानी आई, गम आया, मुसीबत आई, चचा का इंतकाल हुआ, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, एक बच्चे का, आपके साहबजादे का इंतकाल हुआ। उस साल को आमुल हज़्न शरीयत में कहा जाता है, शरीयत में आमुल हुज़्न कहा जाता है, यानी गम का साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। जब उस बच्चे का, उस लख्ते जिगर का इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ रहे थे गम की वजह से। सहाबा ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के रसूल हैं, फरिश्तों अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सबसे अफजल हैं, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अव्वलीन आखिरीन के इमाम हैं, सबके सरदार हैं। तो अल्लाह के नबी के हमें भी आपको तलकीन सब्र की करनी पड़ेगी, क्या हम भी सब्र की तलकीन करें आपको? आपने फरमाया, अगर मैं एक तरफ नबी हूँ तो दूसरी तरफ मैं इंसान भी हूँ।
अगर मैं एक तरफ नबी हूँ, अल्लाह ने नबूवत से सरफराज रखा है, तो दूसरी तरफ मैं इंसान भी हूँ। जो चीज़ें इंसान के साथ में लगी हुई है मेरी साथ में लगी हुई है। गम भी है, खुशी भी है, सभी कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगे हुए थे। तो जब नबी के साथ में ज़रूरत शामिल हाल है तो मदरसे के सामने सामने ना होगी। इसी वास्ते आपसे गुजारिश की जाती है, अपने इस चिराग को रोशन रखो, इसकी देखभाल करो, इससे कामयाबी मिलेगी। दुआ कर लो, पहले दिलों को तो साफ कर लो। पहले जरा पानी आ गया, दिलों को साफ कर लो। दुआ के लिए दिलों को साफ करना निहायत ज़रूरी होगा। दिल भी दुआ तभी करें। दिल आता है जैसे कपड़े पर आ जाता है, बर्तन पर आ जाता है, मकान पर आ जाता है, इसी तरीके से दिल पर भी मैल कुचैल आ जाता है। इस मैल कुचैल करने के लिए उससे अकल है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे से दिल साफ होता है, बिल्कुल सुनहरा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़रबे लगाओ कलमे की, दिल साफ होगा, दिल का मैल कुचैल दल होगा, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, अल्लाह की रज़ा आएगी, अल्लाह की खुशनुदी आएगी, ईमान पर ख़ात्मा होगा, कलमा नसीब होगा। तो बहुत बड़े फ़वाइद हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का। दुनिया भर का काफिर कुफ्र करता हुआ अगर एक मरतबा कलमा पढ़ ले तो सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़रबे लगाओ जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुँह को देख रहे सारे के सारे पढ़ नहीं रहे। अरे उरक हो जाओ, उरक हो जाओ सबसे। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बस दुआ कर रहे। उरक आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आगे गौर समझ जाएगा, सबका दायरा एक हो जाएगा, इसमें तो आ जाएंगे सबके सब एकदम दम। बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने पैदा खलकत की, खलकत पर फिर रहमत की। उसने पैदा खलकत की, खलकत पर फिर रहमत की। कुन से ज़ाहिर कुदरत की, शान दिखा दी वहदत की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्लिम फ़िक्रे उक़बा कर, दिल से तरके दुनिया कर। मुस्लिम फ़िक्रे उक़बा कर, दिल से तरके दुनिया कर। हर दम यादे मौला कर, रोया कर और बोला कर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फ़क़्र फ़ाक़ा सहता रो, साबिर शाकिर बैठा रो।
फ़क़्र फ़ाक़ा सहता रो, साबिर शाकिर बैठा रो, हर दम तालिब रब का रो, चुपके चुपके कहता रो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सबको मस्ती में। आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सबको मस्ती में। उमर न खो तू सुस्ती में, कहता फिर तू बस्ती में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो खालिक है कुल आलम का, वाकिफ हो जिन्नो आदम का। वो खालिक है कुल आलम का, राज़िक़ है जिन्नो आदम का। चार फरमा हर गम का, वाकिफ है वो दम दम का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ज़ीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा क़सल गायात मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीनि वद्दुनिया वल आख़िरह। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार, व क़िना अज़ाबन नार,
वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वल इस्मत मिन कुल्लि ज़ंब। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। मौलाए करीम, हम गुनहगार हैं, हम कसूरवार हैं, हम ख़तावार हैं, लग़ज़िश करने वाले हैं, नाफरमानी करने वाले हैं, तेरे हुक्म को तोड़ने वाले हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, हमने रात की अंधेरियों में, दिन के उजालों में, सफ़र और हज़र में, जलवत और खलवत में कोई दक़ीक़ा ऐसा न बचा जो हमारे सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक हम गुनाहों के अंदर मुब्तला न हुए हों। ऐ अल्लाह, अपनी करीमी ज़ात के सदक़े हम सब के पूरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा, नए पुराने, अंधेरे उजाले के या अल्लाह सारे गुनाहों को या अल्लाह तो माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे कसूरों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। मौलाए करीम, हम सबको एक और नेक बना, नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह, हम सबका मिल बैठने को कबूल फरमा, कहने और सुनने को ऐ अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, इस बस्ती के अंदर खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा। या अल्लाह, हर परेशान की परेशानी को दूर फरमा। मौलाए करीम, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक जितने मुसलमान ईमान वाले मोमिनीन मोमिनात दुनिया से जा चुके, अल्लाह उन सबको गरीक़ रहमत फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हम सब के आबाओ अजदाद, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, मिलने वाले, मुताल्लिक़ीन, दोस्त व अहबाब, बुज़ुर्गान दीन, हमारे असातिज़े किराम और हम पर एहसान करने वाले, मोहब्बत करने वाले, हमसे उम्मीद रखने वाले जो दुनिया से जा चुके, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। उनके हक़ में हमारी दुआओं को या अल्लाह तो कबूल मंजूर फरमा। मौलाए करीम, अपने फ़ज़लो करम से मदरसों की इजाद फरमा। या अल्लाह, मदरसों को आज़ादी से दीन की तालीम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह, जितने भी मदारिस मकारिब मदारिस मसाजिद मराकिज़ जितने भी हैं अल्लाह दीनी इदारे, सबको अल्लाह आबाद फरमा और सबकी हिफाजत फरमा। जिन लोगों ने मदरसे की इस वक्त इमदाद की है अल्लाह उनके घरों में खैर व बरकत नसीब फरमा, आफ़ियत नसीब फरमा। अल्लाह, जो करने वाले हैं या अल्लाह इस मदरसे की तरफ को सबको तवज्जो करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा और सबके जायज़ मक़ासिद में कामयाबी नसीब फरमा। गुरबत और मुस्कनत से हिफाजत फरमा, फरावानी की रोज़ी नसीब फरमा, हलाल रोज़ी हम सबको नसीब फरमा, हराम रोज़ी से हम सब की अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिन हज़रात ने, मुताल्लिक़ीन ने, मिलने वालों ने दुआ के लिए कहा है अल्लाह उनके जायज़ मक़ासिद में कामयाबी नसीब फरमा, दिली तमन्नाओं को पूरी फरमा। ज़रियाए माश के बारे में जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए कहा है अल्लाह उनके ज़राए माश में बरकत नसीब
नसीब फरमा। या अल्लाह हलाल रोज़ी के ज़राए नसीब फरमा। या अल्लाह हराम रोज़ी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी जान की, माल की, आल की, नवाल की, दीन की, ईमान की, घर की, बार की, तन की, धन की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह अमन सलामती की ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह हाज़रीन मजलिस के जो इरादे, जो मुरादे, जो तमन्नाएँ, जो परेशानियाँ हैं, परेशानियों को दूर फरमा और उनकी मुरादों को पूरी फरमा। ऐ अल्लाह जो साहिब औलाद नहीं है, ऐ अल्लाह नहीं है, उनको साहिब औलाद बना। ऐ अल्लाह जिनके नरीना औलाद नहीं है, नेक फर्जंद अता फरमा, उनकी आँखों को ठंडा फरमा। ऐ अल्लाह उनकी मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ कुंवारे रह रहे हैं, ऐ अल्लाह या सेकंड हैंड है, उनकी शादी नहीं हो रही है दोबारा, या अल्लाह उनको शादी करने की गैब से शक्ल सूरत नसीब फरमा दे। या अल्लाह उनकी शक्ल सूरत गैब से अता फरमा दे। उनका जोड़ नेक औरत से मिला दे। ऐ अल्लाह अच्छा बर्ताव करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हर एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। मौला करीम शरकत शयातीनों इंसानों से हम सबकी हिफाजत फरमा। अचानक आने वाले हवादिसात से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बलाओं से, आफतों से, एक्सीडेंट वगैरह से, लड़ाई झगड़े, फितने फसाद से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हम सबको पक्के सच्चे नमाजी और दीनदार बना। या अल्लाह इल्म नाफ़े अमल सालह की तौफीक नसीब फरमा। मौला करीम मौत की सख्ती से निजात दीजिए। अज़ाब क़ब्र से, अज़ाब दोज़ख से बचाइए। आखिरत की मंजिलों मराहिलों को हमारे लिए आसान फरमाइए। या अल्लाह क़यामत के हौलनाक मंज़र से हम सब की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह पुल सिरात का रास्ता हम सब के लिए आसान फरमाइए। मीज़ान पर आसानी दीजिए, हिसाब आसान लीजिए। अर्श के साए में हम सबको जगह इनात फरमा दीजिए। मौला करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और क़ुर्बत नसीब फरमाइए। आपके दस्ते मुबारक से हम सबको जामे कौसर अता फरमाइए। या रहमर राहिमीन हम सबको बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। या रहमर राहिमीन मर्तदम गैब से मदद कीजिए, साथ ईमान के उठा लीजिए। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लपर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।